हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे है कि नहीं। चलिए, आज हम लोग क्लास 10th का बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए स्पेशल बायोलॉजी के लिए एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आने वाले हैं, जो कि आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा यानी कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग का जय प्रक्रम चैप्टर का नाम है कि नहीं। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में समझेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस चैप्टर का अंतर्गत जितने ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नहीं, कि दांत की सबसे ऊपरी परत है, यानी कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? दांत की सबसे ऊपरी परत आपका है इनामेल। दांत की सबसे ऊपरी परत हम लोगों का क्या हो जाएगा बाबू? इनामेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न को याद रखिएगा, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। चलिए आगे वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नहीं, कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यानी कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसका नाम तो छोटी आंत है, लेकिन ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या हो जाएगा? छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या हो जाएगा बाबू? छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नहीं, अगला प्रश्न हम लोगों को कह रहा है कि न्यूक्लियस शब्द का खोज किसके द्वारा की गई थी। यानी कि जो न्यूक्लियस शब्द है, उस न्यूक्लियस शब्द की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो न्यूक्लियस शब्द का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। न्यूक्लियस शब्द का खोज किसके द्वारा किया गया था बाबू? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं कि आगे प्रश्न क्या कर रहा है। कर रहा है पौधों में भोजन, क्या कर रहा है? पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में भोजन स्टार्च रूप में जमा होता है। किस रूप में जमा होता है? स्टार्च रूप में जमा होता है। ठीक है, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा थोड़ा शेयर और करिए, है कि नहीं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब कि पौधों और पशुओं की क्या चीज के बाबू? पौधों और पशुओं की, है कि नहीं। पौधों और पशुओं की, है कि नहीं, कोशिकाओं का यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है कोशिका विज्ञान। क्या कहलाता है बाबू? कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि नहीं, कि मनुष्य के मुख में आहार नाल, मनुष्य के मुख में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? कौन सा भाग का पाचन होता है? यानी कि मनुष्य के मतलब मुख गुहा में क्या चीज की बात किया जा रहा है बाबू? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा बाबू? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे वाला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से स्वपोषी कौन है? निम्न में से स्वपोषी कौन है? तो निम्न में से स्वपोषी कौन है? क्या हो जाएगा? हरे पौधे होगा कि मछली होगा कि कीट होगा कि अमीबा होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरे पौधे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरे पौधे। यानी कि हरे पौधे क्या है बाबू? स्वपोषी है। क्या है? स्वपोषी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है बाबू? पर्णहरित, सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं, इनमें से सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? आप लोग बता दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी क्या है कि नहीं, इनमें से सभी क्या है? आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कर रहा है कि नहीं। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? मतलब
किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का जो रंग होता है वो हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण बाबू? क्लोरोफिल के कारण पौधे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में आप लोगों को बाबू स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। ठीक है, चलिए बाबू हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि अमीबा में है कि नहीं, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंत ग्रहण होता है। कैसा होता है बाबू? अंत ग्रहण होता है। चलिए आगे हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं। आगे वाला प्रश्न देखिएगा बाबू आप लोग थोड़ा सा ध्यान से। आगे वाला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्या चीज में होती है बाबू? हरे पौधे में होती है। क्या चीज में होती है? हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए उसके बाद में देखिए आप लोगों को बाबू हम आगे बता रहे हैं। कह रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया पर मतलब कार्य करता है? कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया पर कार्य करता है? वसा पर कार्य करता है तो लाइपेज। कौन सा एंजाइम बाबू? लाइपेज। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है 14 नंबर है कि नहीं। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मतलब आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है कि नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखेंगे घेघा हो जाएगा कि मधुमेह होगा कि स्कर्वी होगा कि एड्स होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा घेघा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। चलिए आगे देखिए आगे वाला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि कटक में, कटक नहीं होगा बाबू कवक होगा। क्या हो जाएगा? कवक। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बाबू? मृतजीवी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी पाई जाती है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दांत को साफ करने के लिए दंत मंजय, यानी कि हम अपने दांत को साफ करने के लिए दंत मंजय का प्राय होता है। मतलब कैसा होता है? हम अपने दांत को जो साफ करते हैं वो जो दंत मंजय होता है वो प्राय कैसा होता है? तो होता है क्षारीय। कैसा होता है बाबू? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, दांतों को साफ करने वाले प्राय दंत मंजय कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो बताइए बाबू निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो इसका आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ जो है वो उभयलिंगी जंतु है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु है बाबू? केचुआ। तो केचुआ उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? मतलब भोजन हमारे शरीर में पचता है, यानी कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हमारा उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपचयन। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है। ठीक है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं जो कि 19 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि प्रकृति में क्या चीज में बाबू? प्रकृति में, ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? यानी कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है कि नहीं। तो कैसे बना रहता है बाबू प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन? प्रकाश संश्लेषण से। कैसे बना? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है कि नहीं। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ग्रहणी भाग है। क्या कर रहा है? ग्रहणी भाग है। क्या चीज ग्रहणी मतलब क्या चीज के भाग है? तो छोटी आंत की भाग है। ग्रहणी क्या चीज की भाग है बाबू? छोटी आंत की भाग है। उम्मीद करते हैं बाबू कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास में एकदम ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, है कि नहीं। हम आप लोगों के लिए लाइव क्लास के बहुत ज्यादा व्यवस्था इंतजाम कर रहे हैं। बहुत जल्द लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।